क्या आपका रिश्ता टूटने वाला है? कैसे पता चलेगा कि अब मेरे रिश्ते में कोई दमखम नहीं रह गया? मुझे कैसे महसूस होगा कि अब बस मेरा रिश्ता आखिरी सांसों पे ही है? जी हाँ, कैसे पता चले कि अगर आपका पत्ता कहीं कटने तो नहीं वाला? मैं हूं डॉक्टर अली अजमल, माहिर नफ्सियात। आप देख रहे हैं फिटनेस प्लेनेट। आज हम बात करेंगे कैसे मुझे पता चलेगा उन 3 निशानियों का कि अब मेरा रिश्ता टूटने वाला है, अब मेरा पार्टनर और मैं बस कुछ आखिरी दिन ही हमारे रह गए हैं। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को छोटी छोटी चीजें जो पहले वो इग्नोर कर दिया करता था या करती थी, अब आप में बुरी लगना शुरू हो गई हैं। उन छोटी छोटी बातों पे आपको नाहक क्रिटिसाइज करता है। जी हां, पहले जब आपका रिश्ता नया नया था तो बड़ा उसमें अटैचमेंट थी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े रेड फ्लैग्स आप एक दूसरे के इग्नोर कर देते थे। लेकिन अब इस नहज पे आपका रिश्ता पहुंच चुका है कि छोटी छोटी बातों से हम ट्रिगर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से वो आपको एहसास दिलवाने लग जाता है कि जी देखें, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जब ये बात हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब आपका पत्ता कटने वाला है। इसके अलावा जी दूसरी बात, वो आपको टाइम नहीं देता या टाइम नहीं देती। स्टार्ट में बिल्कुल बड़ा रोमांस था, बड़ी एनर्जी थी, बड़ी आपकी अटैचमेंट थी। सेकंड्स में आपको टेक्स्ट के रिप्लाई भी आ जाते थे, लेकिन अब घंटों घंटों गुजर जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। पहले आप सारा दिन बात करते रहते थे या बहुत ज्यादा बात करते थे, अब आप कभी कभी ही आपकी दिन में बात होती है। समझ जाएं कि आपका पत्ता कटने वाला है। उसके अलावा अगर आपका पार्टनर बिजी रहना उसने शुरू कर दिया है, नए नए काम आपके पार्टनर को आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो बिजी नहीं है, नए नए बहाने आ गए हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान दुनिया में इतना बिजी नहीं होता कि अपनों के लिए टाइम ना निकाल सके। ये सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज की बात होती है। तो अगर आपका पार्टनर बिजी रहने लग गया है तो समझ जाइए कि अब वो आप में बिजी नहीं है, अदरवाइज वो शख्स बिल्कुल भी बिजी नहीं है। उसके बाद अगर आपके पार्टनर में ऑल ऑफ सडन कुछ तब्दीलियां आ गई हैं, जी हां, जब रिश्ता किसी का टूटना होता है तो आपका पार्टनर बाज़ औक़ात जरूरत से ज्यादा ही मीठा हो जाता है। बाय द वे, ऐसे ज्यादातर खवातीन करती हैं। याद रखिए, जब कोई खातून रिश्ता खत्म करना चाहती है, जब वो खातून डिसाइड कर लेती है कि मैं रिश्ता खत्म करने लगी हूं, वो आपके साथ जरूरत से ज्यादा अच्छी बन जाती है, लेकिन रिश्ते में रहती है। खातून जब कोई भी लड़की को रिश्ता खत्म करती है या करना चाह रही होती है, वो आपके साथ रहते हुए ही रिश्ता खत्म करती है। जी हां, अगर किसी कोई लड़की रिश्ता खत्म कर रही है तो वो पहले से ही डिसाइड कर चुकी होती है। मुझे कैसे पता चले, मैं कैसे पहले तैयार रहूं कि जब उसका बिहेवियर ऑल ऑफ सडन तब्दील हो गया हो। मर्द जब रिश्ता तोड़ते हैं तो वो और तरह से होते हैं। मर्द बिल्कुल उसी वक्त रिश्ता तोड़ते हैं जब वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन खातून बहुत पहले से रिश्ते में निकल चुकी होती है। तो अगर आप लड़के हैं और देखना चाहते हैं कि लड़की रिश्ता खत्म करना चाह रही है तो आपके साथ ठीक रहेगी, हो सकता है जरूरत से ज्यादा ठीक रहे, उसमें समझ जाइए कि वो अब निकल चुकी है, ये निकलना चाह रही है। लेकिन लड़का जो है उसके थोड़े से जेंडर डिफरेंसेस हैं। अगर आपका पार्टनर लड़का है, वो जरूरत से ज्यादा ही, जैसे मैंने बताया, मसरूफ रहने लग गया है या उसके अलावा उसका रवैया सख्त हो गया है। लड़की का रवैया नरम होना रेड फ्लैग है और लड़के का रवैया सख्त होना रेड फ्लैग है। अगर आपके पार्टनर में ये कुछ तब्दीलियां आ रही हैं तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता बस आखिरी सांसों पे ही है। अब रिश्ता अगर आपका खत्म हो गया, क्या करना क्या है? अगर तो आप लड़के हैं तो लड़की को रोकिए मत। जी हां, एक लड़की रिश्ता खत्म करने से पहले ही खत्म कर चुकी होती है। अगर आप लड़की हैं और लड़के को रोकना चाह रही हैं तो कोशिश की जा सकती है, उसको आवाज दें, शायद वो रुक ही जाए। इन टिप्स पे अमल कीजिए और अपने रिश्ते को जो टूट रहा है बर वक्त पहचानिए ताकि आप भी उसमें से निकल सकें। क्योंकि एक बड़ा मसला आजकल ये हो रहा है कि एक पार्टनर रिश्ते से निकल जाता है और अच्छे टाइम पे आपको बता देता है, लेकिन दूसरे पार्टनर के वहमो गुमान में भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसको वो चीजें
ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट लगती हैं, ऑन द मोमेंट जाके हिट करती हैं और जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा मसला होता है। तो अपने आप को इस तरह के डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए अपने पार्टनर में ये निशानियां देखते रहें। अगर ये निशानियां हैं उससे बात करें। अगर वो फिर भी टाल मटोल कर रहा है या कर रही हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते से निकलने की कोशिश कीजिए। इन टिप्स पे अमल कीजिए और अपने ब्रेकअप को आसान बनाइए। थैंक यू वेरी मच।